So today I'm walking around my neighborhood Palo Alto. आज तुम्हें दिखाते हैं जरा क्या है नेबरहुड, हाउ डज इट लुक लाइक। और मैं आज स्केटबोर्ड पे हूँ। वैसे आई ऑल्सो बाइक, बट बाइक पे गोप्रो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, हाथ दोनों बिजी होते हैं हैंडल बार। और क्या सही नेबरहुड है यार, ग्रीनरी, मौसम ठंडा, रोड छोटी, कम ट्रैफिक, लोग भागते हुए, और क्या चाहिए। यही तो सुकून है। बस यहाँ एक लफड़ा है और वो है तुम यू विल नेवर बी एबल टू ओन योर ओन हाउस अनलेस यू मेक इट बिग। तो आई विल हैव टू फिगर दैट आउट। अभी तो आए हैं और मेरे पीछे गाड़ी है, स्टॉप ऑन द साइड। ठीक है, गाड़ियाँ चली गई, अब मैं वापस चल सकता हूँ। और हम कहाँ आ गए? ये पोस्ट ऑफिस होता है यहाँ पर, ऐसा मतलब ये हर जगह ही होता है, बट एलए में नहीं था तो इसलिए मेरे को थोड़ा कूल लग रहा है। यूएसपीएस की वो बिल्कुल मिस्टर बीन जैसी गाड़ी आती है, एक छोटी सी फट्टू सी, ऐसा लगता है अभी गिर जाएगी। तो एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखने की, ऑलवेज वियर हेलमेट। और हाँ, हेलमेट ज़रूर पहनना है, कुछ भी हो जाए। बाल वाल ख़राब होते हैं, होने दो, भेजा नहीं ख़राब होना चाहिए। चलो ठीक है, मेरा पहला व्लॉग है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी बोलना है बस इसमें। एक कूल चीज़ आज मेरे को पता चली, या तुम्हें भी बताऊंगा। आज तो क्या मेरे को कब से पता है, बट ठीक है आज शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, तो उसकी जो टेक्निक है और जो सस्ते में चाहिए, तो उसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेदिंग मैट, मान लो बहुत सिंपल चीज़ लेते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेदिंग मैट, तो हाउ डू वी फाइंड द बेस्ट क्वालिटी बेदिंग मैट देयर इज़ इन द वर्ल्ड एंड द चीपेस्ट वन। तो बड़ी कूल चीज़ जो मेरे को पता चली कि इस दुनिया में हर चीज़ जो महंगी है वो सस्ती भी है, बट उसकी कॉस्ट जो है हम वो फालतू में देते हैं, मार्केटिंग की और प्रोडक्ट क्वालिटी की, बट उसका चीपर ऑल्टरनेटिव भी होता है। बट क्या, लेकिन वो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो बेस्ट क्वालिटी चीज़ है क्या। तो वो बेदिंग मैट का जैसे मैं बता रहा था, जो आगे रखते हैं मैट अपना वाटर सोक करने के लिए, तो उसको सर्च करो नेट पे और डालो बेस्ट बेदिंग मैट, तो कुछ आएगा। फिर उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स देखो कि किस मटेरियल का बना है वो, जिस मटेरियल का बना है। अब नेट पे सर्च करो कि इस मटेरियल का बेदिंग मैट, क्योंकि वो कंपनी तो थी, वो तो बेस्ट बना ही रही थी। अब उसने हमें ये बता दिया कि इस क्वालिटी, इस मटेरियल का जो होती है चीज़, वो ज़्यादा बेटर होती है। अब उसको तुम नेट पे सर्च करो और उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव ईदर फाइंड इट और अली एक्सप्रेस पे कुछ चीज़ें महंगी होंगी, तो द थिंग विच डिफाइंस इफ इट विल बी कॉस्टली ऑन अली एक्सप्रेस इज इट्स वेट एंड साइज़। अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और वेट बहुत बड़ा है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड इट विल बी कॉस्टली। तो कभी भी उससे फिर नहीं बाई करना अली एक्सप्रेस से। गो फॉर योर लोकल स्टोर, अमेज़ॉन तो जो सबसे माइंड पे आता है ये ऊपर, या कोई और। तो ये छोटे छोटे लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, इनका मेरे को नाम नहीं पता यार, मेरे पापा को इन सब के नाम पता होते थे। मैं भी अब कोशिश करूँगा कि मेरे को इनके नाम पता रहे। तो बड़े ही कूल होते हैं सारे हमारे घर में। और यहाँ भाई सबसे मस्त चीज़ लगी, बर्ड्स तो हैं, कौवे भी एक मतलब बड़ी कूल चीज़ लगी, कौवे भी दिख रहे हैं। तो कौवे तो कहीं चले जाओ, कौवे तो दिखते ही दिखते हैं, कुछ कर लो। वेल्लोर में था मैं, इतने कौवे तुम्हारे हाथ से पफ उठा के खींच के ले जाते थे, हाथ का निवाला छीन जाते थे। और यहाँ पर एक हमिंग बर्ड
हमिंग बर्ड की यार तुम्हें वीडियो निकाल के दिखाता हूँ मैं भाई, क्या सही है। हमारे घर के सामने बिल्कुल, मैं घर से सुबह, पहले दिन था मेरा, मैं घर से बाहर निकला और वो हमिंग बर्ड मेरे सामने आके एक जगह पे अटक गई। अटक क्या गई वो, मतलब ऐसा लगता है कि अटक गई है, बट वो अटकी नहीं थी। तो बड़ा ही कूल है यार वो। मेरे को जो लगा कि यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है, और मे बी मैं जिस जगह जहाँ जाता हूँ उस समय उसका पीक होता है। वो मिशिगन में था मैं पिछली बार, और वो उसका पीक था समर में, उसका जो एनहांस हो रही थी। अभी वहाँ विंटर चल रही है, बहुत बुरा हाल है वहाँ तो, मतलब कोल्ड, स्टॉर्म, स्नो। मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखी, बट वहाँ भाई उस समय जब मैं गया, स्क्विरल्स थी, डियर्स थे, बैकयार्ड में आ रहे हैं डियर्स। ये है ज़िंदगी यार, ये जीनी है ज़िंदगी। फायरफ्लाइज थे, जुगनू। बैकपैक में उन्होंने अपना एक डॉगी लगा रखा था छोटा सा, तो वो बड़ा कूल है। छोटी छोटी बर्ड्स हैं। ऐसे अमीर लोगों को, सालों को ये तो पता रहता है क्या चीज़ है। और मेरे को ये एक थोड़ा सा बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव लगता है कि वी हैव पुट अ प्राइस ऑन नेचर। जहाँ भी नेचर होती है, जहाँ भी जिस प्रॉपर्टी पे नेचर होती है, उसकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं यार। तो साला हम खुद ही उगा लें, कोई इसका प्राइस क्या है? मतलब हाउ कैन यू पुट अ प्राइस ऑन इट? सस्ती सी तो है ये। मतलब पेड़ तो फ्री में उगने चाहिए एंड वी हैव पुट अ प्राइस। तो मतलब शर्म की बात है, हम सारे जहाँ पेड़ काट देते हैं वो बंजर ज़मीन का कुछ दाम नहीं होता, और जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं वहाँ उसका दाम होता है। और ऑल्दो दैट्स द चीपेस्ट टू ग्रो, कुछ करना नहीं, नेचर अपने आप उगा लेती है और कितनी सुंदर लगती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम अपना खुद का ओन करें, हम पार्क्स में भी जाके इंजॉय कर सकते हैं। मेरा यही मोटिव है कि घर तो छोटा सा ही चाहिए नीड्स के लिए, बाकी आई ट्राई टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, बाकी जो भी एक्स्ट्रा आएगा। एंड आई डोंट वांट अ बिग बैकयार्ड, नॉट ओनली फॉर मी, आई वांट कि भाई सब इंजॉय करें। तो इसलिए जो ये पार्क्स होते हैं, आई एम अ प्रो पार्क्स पर्सन। पार्क्स आर द चीपेस्ट वे टू एंजॉय नेचर। और इतना बड़ा है, और मतलब यू एंजॉय मोर देन अ मिलियनेयर, बिकॉज मिलियनेयर के तो खुद का छोटे से बैकयार्ड में ही होगा वो पार्क जो होगा। ये इतना बड़ा पार्क तो नहीं खरीद सकता कोई, मिलियनेयर भी। बिलियनेयर खरीद सकता है, ठीक है, चलो वो दिन भी आएंगे कभी। इतना बन के भी क्या करना, कहाँ ही जाएगा। अच्छा, डेड एंड आ गया, और इसी के साथ मेरी व्लॉगिंग भी आज समाप्त होती है। ये मेरा पहला व्लॉग था। हमिंग बर्ड की वीडियो जो मैंने प्रॉमिस की है वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। चलो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो ये अब मैं घर के पास आ गया हूँ। हम 3.2 माइल्स चल चुके हैं अभी तक। ये छोटी सी एक क्रीक जा रही है, बहुत ही कूल घर, मतलब भी सिंपल। टेस्लास बहुत है यार मेरे नेबरहुड में, मतलब ऑल्दो आई विल बी टर्निंग टेस्ला, और पर टेस्ला मतलब कॉस्टली गाड़ी है यार, सस्ती नहीं है। ये जो गाड़ी है ना यहाँ, ये खड़ी जब ये गई, ये यहाँ खड़ी होती है, चुपके से खड़ी होती है, और बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है यार यहाँ कि इसमें 25 माइल पर आवर से तेज़ ना चल जाओ, फट से तुम्हारे पीछे आ जाती है, फट से। तो थोड़ा सा तेज़ चल लेते हैं यहाँ से। गीली रोड है तो थोड़ा रिस्की है, तेज़ नहीं जाता डाउनहिल पे, क्योंकि बोर्ड कंट्रोल में नहीं आता, ब्रेक नहीं लगती है, स्लिप होता है बोर्ड। अभी भी पीछे थोड़ा सा स्लिप किया, पीछे अपने फिर से गाड़ी है। पॉर्श थी क्या, लैम्बोर्गिनी थी। गाड़ी पर्सन हो गया तेरे को, गाड़ी का लोग नहीं समझ। कौन सा होता है जिसके आगे घोड़ा होता है आगे? फरारी थी शायद यार, पता नहीं। बाद में कमेंट करके बताओ यार कौन सी गाड़ी थी वो वाइट वाली जो भी चली गई। हेडलैम्प से थोड़ा मतलब
याद आ रहा है, बस मुंह से निकल नहीं रहा है उस कौन सी गाड़ी को, शायद लैम्बोर्गिनी थी, फरारी थी, इन तीनों में से ही थे, शायद लैम्बोर्गिनी थी, पता नहीं। चार्जिंग स्टेशन, यहाँ चार्जिंग का भाई ये लोगों ने, अमीरों ने जो बनाया है सिस्टम, गजब ही है। सारा जो भी कचरा ऑफलोड कर दिया थर्ड वर्ल्ड नेशन पे, बैटरी बनाओ, गंदा करो, और यहाँ ये देखो ये सब चिल मार रहे हैं इतने मस्त नेबरहुड में ये सारे। छोटू सा डॉग, छोटू नहीं है, बड़ू है। अच्छा यहाँ पर यार स्टॉप भी होना होता है, बट मेरे को शायद पास है क्योंकि मैं पेडेस्ट्रियन भी हूँ और मैं व्हीकल भी हूँ, बट आई हैव टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स। ऐसा नहीं है। फिर टेस्ला, भाई कितनी टेस्ला देख ली होंगी, कमाल ही होगी। 7 एकर्स, बहुत लोग भागते हुए भी दिखते हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ भागूँ और ब्लॉग बनाऊँ जो मन में आता है। ये तो मेरे को पता है कैडिलैक, ये तो XT4 कैडिलैक, ये भी क्या सही गाड़ी है, सस्ती और मस्ती। इंडिया के रुपीज़ में अगर देखें तो 50 lakhs की अराउंड होगी, तो अराउंड 30-40 के डॉलर्स, US डॉलर्स। GLC, ये पीछे कोई बहुत पुरानी गाड़ी, होंडा सिटी आई गेस। ये भी शेवी वोल्ट, शेवी वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक नहीं है, शेवी बोल्ट इलेक्ट्रिक है, और उसके बहुत ही सही भाई मामला। अच्छा ये देखो यार, ऑफ रोड, यार मैं व्हील ख़राब नहीं करना चाहता, पहले मैंने बहुत ऑफ रोड किए अपने स्केटबोर्ड के साथ। अच्छा जब शेवी बोल्ट बोल रहा था, पीछे आ गया, सॉरी। शेवी बोल्ट भी मिल ही जाएगी, मतलब इतनी गाड़ी है। ये हम बार्टन स्ट्रीट पे हैं, कोर्ट, बार्टन कोर्ट, सिटी इज कोर्ट आई गेस। यहाँ भी कुछ चीज़ें ना समझने में मतलब थोड़ा लर्निंग कर्व है। अगर तुम इफ़ यू रियलाइज़ कि एक लर्निंग कर्व है हर चीज़ को सीखने के लिए, तो बड़ा ही प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। अगर स्केटबोर्ड भी लर्न करना है या तुम्हें कोई और चीज़, मैं शिफ्टिंग करके नए घर में चीज़ें सामान रख रहे हैं, मैं बहुत इरिटेट होता था यार क्या है ये, बट उसका लर्निंग कर्व है, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा ही। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस टू फाइंड द ईजीएस्ट वे वेयर द थिंग्स आर, वेयर टू कीप व्हाट, सो दैट इट्स ईजियर टू गेट वेयर द हैंडल इज़, एंड देन यू फॉरगेट अ लॉट ऑफ टाइम, लॉक करना है डोर, नहीं करना है, कहाँ है। तो लर्निंग कर्व है, इसको अगर तुम जान लो, स्केटबोर्ड का ही बता रहा था, तो भाई लगेगा भाई एक बार तो टाइम सीखने में, और पेन होगा, एंड दैट्स पेनफुल, इट शुड बी, इफ़ इट इज़ंट तो भाई मतलब कुछ तो दिक्कत है। अच्छा बारिशें बहुत हो रही हैं यार, जिस दिन मैं यहाँ आया बहुत भयंकर प्रेडिक्शन थी उस दिन की भाई तूफ़ान आ जाएगा, बट मैंने सारा अपना एनालिसिस जो हैंग ग्लाइडिंग में सीखा है, कैसे वेदर रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कैसे विंड एनालिसिस, तो वो पता चला कि वो इन्होंने जर्नलाइज सारे एरिया में दे दिया था। इट वाज नॉट फॉर द होल एरिया, इट वाज ओनली इन सर्टेन सेक्टर्स विच वाज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को एंड सर्टेन रीजन्स। बाईसाइकिलिस्ट हैं, हम भी बाईसाइकिलिस्ट होते थे कभी। एक और कैसा, ये साइड में फेडेक्स की वैन। स्केटबोर्ड को भाई पानी में ना रन करो, बट ठीक है मैं काफ़ी कर चुका हूँ, अब तो चल रहा है। पिछले वाले जो व्हील्स थे इसके मैंने अभी रिप्लेस किए हैं। पिछले वाले व्हील्स के अंदर पानी घुस गया था तो काफ़ी जंग लग गया था मैग्नेट्स पे भी, तो मैग्नेट्स भी आयरन ही होता है बेसिकली, तो वो भी रस्ट कर जाते हैं। ये अब हम फिर से डेड एंड पहुँच चुके हैं। नहीं डेड एंड नहीं है, यहाँ से ऊपर चलते रहते हैं, शायद किसी का घर है, वो डेड एंड है। तो लेट्स सी। 540 वॉट्स की 2 मोटर है मेरे स्केटबोर्ड में, एंड दैट इज़ व्हाई इट्स सो इजी, आई एम जस्ट एबल टू क्लाइंब अप। मेरे स्केटबोर्ड ने बीप किया अभी, पीप पीप। अभी हम 4.7 माइल्स चल चुके हैं टोटल इस बोर्ड पे, और क्योंकि हिली एरिया था इसकी रेंज तो 11 माइल्स है, बट हिली एरिया में हम चले हैं तो बहुत कम हो जाता है, तो आई थिंक आई शुड हेड बैक। मैं नहीं चाहता इसको फुट से चला के
फुट पुश कहेंगे या फुट राइडिंग। ब्रेक भी इसमें ध्यान से मारने, अगर अचानक मार दी डाउनहिल में तो यू स्किड, तो इसलिए यू हैव टू स्लो डाउन स्लोली एंड नॉट इंक्रीज और पिक अप योर स्पीड। अच्छा मैं 1 मिनट गूगल में देख लेता हूँ कितनी दूर है। लेट्स सी कहाँ पहुँच गए हम। ये बहुत बड़ा ट्री, मतलब क्या ही बता रहा हूँ। तो अच्छा यहाँ से दिखा दो। हमें जाना है लेफ़्ट। हम हैं 1.5 माइल्स दूर, मतलब मैं घर पहुँच गया था बट फिर मैंने देखा है बैटरी में बैकअप है और हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो अब यहाँ चलते हैं वापस घर। यहाँ से जाना लेफ़्ट और लेट्स सी फिर कहाँ जाना है। मैंने इसमें ऑडियो ऑन कर दिया ताकि मेरे को ईजी हो, सिर्फ इसको जेब में रख के चलाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ये क्या बाल्टी है यार। बोल रही है गूगल आंटी। अच्छा स्लो चलो, बहुत लोग आ रहे हैं। आज मैंने ब्राइट ऑरेंज कलर की डेकाथलॉन से जो -10 डिग्री वाली जैकेट होती है वो पहनी हुई है। दिखा देता हूँ तुम्हें। बड़ी स्टॉप से और मैंने लेफ़्ट राइट नहीं देखा था यार, बड़ा डेंजरस है। सही है हम रास्ते पे। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या कहते हैं हमारा। हाँ सही है, सीधा जाना है। ठीक है चलते रहते हैं। फिर एक विशाल घर। ये भाई कोई तो बड़ा एग्जीक्यूटिव लग रहा है, उसका घर होगा। अच्छा यहाँ मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था कि शी फाउंड व्हेन शी वाज रनिंग इन द मॉर्निंग, और उसको जोई उसका नाम, बट क्या कहते हैं शी टोल्ड कि भाई वो यहीं रहती है पालो आल्टो में। उसने बताया कि यहाँ पर सुबह भागते भागते उसको शी मेट मार्क ज़करबर्ग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मैं भी वो कोशिश करूँगा एंड आई होप वी गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिम। तो अराउंड 7 AM के अराउंड भागते 7 to 8 उसके नेबरहुड में। मेरे को वो भी रिसर्च करनी पड़ेगी उसका घर कहाँ है। यहीं पर ही है कहीं ना कहीं, यहाँ मतलब यहाँ नहीं, ये लॉस आल्टोस है एंड दिस इज लॉस आल्टोस हिल्स। दिस इज नॉट लॉस आल्टोस, दिस इज लॉस आल्टोस हिल्स एंड आई हैव टू गो टू पालो आल्टो। पालो आल्टो मतलब बिल्कुल ये चिपक के ही है, नेबरिंग सिटीज़ हैं। वही वाला एरिया है जहाँ से आए थे हम। और मैं वीडियो कुछ नहीं करूँगा, एडिट नहीं, कुछ नहीं, अभी स्ट्रेट सिर्फ डंप। इट विल बी डम्प्ड ऑन यूट्यूब लाइक क्रेजी। आई स्टार्ट टू फिगर आउट लेटर ऑन कि हाउ टू एडिट, हाउ टू गेट बेटर एट इट। मतलब अभी तो बस सिर्फ ब्लॉग करना है एंड आई हैव टू पिक अ पेस कैसे, क्योंकि अब बहुत ही हैफेज़र्ड है। आई एम स्टिल स्टार्टिंग, बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ स्टॉप हो जाते हैं एक बार। बाइक्स में स्टॉप, हाँ यही कह रहा था मतलब हम बाइक्स जैसे ही। ये ठीक है, ठीक जाना शायद। यहाँ से मैं राइट लेके स्टॉप है एंड सी फिगर आउट कि सही जा रहे हैं। ठीक है तो सही जा रहे थे हम। चेक कर लिया है भाई, क्योंकि एक तो इस हाथ से पकड़ना, एक हाथ में कंट्रोलर और 3 मैप्स देखना तो बहुत डेंजरस है। तो आई प्रेफर कि मैं साइड से रुक के उसे कर दूँ। भाई बहुत गाड़ियाँ तेज आ रही हैं डाउन हिल पे। अपने को तो डाउन हिल पे बहुत ही स्लो जाना है, क्योंकि नहीं तो ब्रेक नहीं लगी तो हम विल गोना क्रैश इनटू द ऑपोजिट साइड। वो नहीं करना हमने, बहुत ही सेफ चलना है। बाइकर्स, जॉगर्स, अपन भी अब तो वी आर वन ऑफ देम। पहले तो सिर्फ घूमने आते थे ऐसी ऐसी जगह और देखते थे यार क्या सही कूल बंदे हैं, हम भी कूल हैं। बाइक्स में स्टॉप एट ऑल स्टॉप साइंस, वी आर बाइकर्स, वी स्टॉप, वी गो नाउ। रैम बहुत पॉपुलर पिकअप ट्रक है यूएस का, और शायद 2 कुत्ते हम पीछे भी देखे थे, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में वही है शायद। ठीक है
पहुंचने वाले हैं शायद। हाँ ये पहुंच जाओ स्टेशन। अरे इसमें टेस्ला लगी हुई है स्टेशन, अब शायद दूर है अभी। हाँ सेम जो मेरे घर के पास होगा। वैसे यहाँ घर जो है ईंटों के नहीं बनते, कुछ लक्कड़ लुक्कड़ के बनते हैं। पीछे कोई गाड़ी आ रही है, आई स्टॉप अहेड। तो अभी क्या हुआ था, पीछे लाइन लगी थी गाड़ियों की और मैं ठीक है मैं साइड में रुक गया था यहाँ पर, उनको जाने दिया और फिर अब करने वापस। पहुँचने वाले घर को। फीडर्स दिखाऊंगा मैं, हमिंग बर्ड के फीडर्स हमारे। हमिंग बर्ड की वीडियो भी कैप्चर करने के लिए आगे गोप्रो सेटअप करना पड़ेगा मेरे को कहीं तो गेट टू सी दैट। बट अंटिल देन गोइंग पाम्स। ये हमारे घर पे भी है, हॉल तो इतना बड़ा नहीं है और मतलब घर पे मतलब एक छोटा सा हमारा फार्म टाइप है उस पर। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब हम भी इतना कूल हो सकते हैं, बहुत बहुत सस्ता है। तुम्हें बस लैंड चाहिए और लैंड की पता नहीं क्या ही कॉस्ट अजीब सी, कैसे भगवान ने बनाया, भगवान ने क्या हमने इंसानों ने बनाई है, कैसे ही है। जहाँ काट देते हैं वो सस्ता हो जाता है, जहाँ वो उगे रहते हैं वो महंगे हैं। जस्ट आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ सेंसिबल पर्सन। हाँ ठीक है, अब यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं घर पहुँचने के लिए। ये पानी जो है बहुत ही सही है। यहाँ रिस्की है थोड़ा, ये जब गीले हो जाते हैं ना टायर्स